किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, उसी प्रकार मैं इस राक्षस कुल में रहता हूँ और श्री राम का नाम लेता हूँ। हम तीनों भाइयों ने कठिन परिश्रम तपस्या करी और हमें ब्रह्मा जी से वरदान मिला, जिसमें मैं हरि भक्ति मिली। और मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारायण अवतार जो राम का अवतार लेगा तब तुम्हें नौ से दर्शन देंगे। क्यों नहीं विभीषण जी, क्यों नहीं? भगवान तो करुणा निधान है, सब पर कृपा करते हैं। हे विभीषण जी, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं रामदूत हनुमान हूँ। माता जानकी को आपका भाई छल कपट से हर के इस लंका के अंदर ले आया। राम जी की तुम सेवा करते हो। हे भाई, लंका के पूरे राजकोट महलों में मैं ढूंढ आया, अभी तक जानकी जी का कुछ पता नहीं पाया। कहाँ है विभीषण जी? आप मुझे पता बताइए माँ का। हे हनुमान, आपने ये कैसे सोच लिया कि देवी सीता किसी महल में आराम कर रही होगी? वो तो एक तपस्वी की भांति अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे रहती है और अपने प्रभु का नाम जपती है। क्या अशोक वाटिका में रहती है माता? जी हाँ हनुमान जी। हे विभीषण जी, अभी सूर्य उदय हो रहा है। हे विभीषण जी, सूर्य उदय हो रहा है। दिन में तो कहीं छुप कर रहूंगा, रात में माँ जानकी जी को दर्शन करूंगा, माँ जानकी जी का दर्शन करूंगा। और हे विभीषण जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु श्री राम की सेवा ऐसे ही करते रहिए। भगवान बड़े दयालु है। मुझे देखो, मैं वानर कुल से आता हूँ, तुच्छ जाति का प्राणी हूँ, पर प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। स्वयं देखो, प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रखी है। आप तो उच्च कुल के हो, दुखी ना हो। प्रभु श्री राम आपको एक दिन अवश्य ही मिलेंगे। हे विभीषण जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। हे विभीषण जी, आपकी अशोक वाटिका किस तरफ है, किस दिशा में है? हे हनुमान जी, दक्षिण दिशा की ओर जाइए, वहाँ पर अशोक वाटिका है, लेकिन सावधानी से जाइए। बाहर बहुत से राक्षस और अंदर बहुत सी राक्षसों का पहरा है, उनसे कैसे युद्ध करेंगे, कैसे जाएंगे? आप तो अकेले हैं। हे विभीषण जी, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु श्री राम मेरे साथ है। आप निश्चिंत रहिए, रघुवर की कृपा से मैं अपने आप चला जाऊंगा। इन राक्षसों का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है विभीषण जी। अरे ये तो वही माता जानकी है जिसने ऋषिमुख पर्वत पर कुंडल फेंके थे। देखो माँ की क्या हालत हो गई, लकड़ी की तरह माता जानकी सूख रही है। हे भगवान, सीताराम जी को इतना दुख देता ये संसार, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। जी करता है माँ के चरणों में लौट जाऊं, लेकिन मेरा ये रूप देखकर कहीं माँ न डर जाए, इसलिए मैं अभी सामने नहीं जाता हूँ।
रानी मनोहरी, चलो तुमको अशोका वाटी में लेके चलता हूँ। वहाँ मैं सीता को लाया हूँ, चलो तुमको दिखलाता हूँ। अरे ये रावण मंदोदरी को लेकर माँ जानकी की तरफ आ रहा है। सुबह होने वाली है, पूजा का टाइम है। रावण क्यों आ रहा है? मैं छुपकर भेद लेता हूँ। पहले मुझे जानना चाहिए क्यों आ रहा है रावण। सेवा लेकिन तुम समझ नहीं पाई, सीधे अभी भी समझ जाओ। ये कायर रजनी पिंजरी में फंसी सिंगनी को क्यों नंगी तलवार दिखाता है। सत्यवंती का सत्य सदैव सबकी कृपाण पर ही रहता है, पर व्रत प्रतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर ही रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। सीधे तुमको 1 महीने का टाइम देता हूँ, नहीं तो इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगर तुझमें बल था तो उसी दिन शिव धनुष तोड़ा होता, और उसी शिव धनुष को तोड़कर मुझसे नाता जोड़ा होता। हे रावण, तू योद्धा नहीं, तू कायर है, तू कायर है, तू कायर है। सीते सीते मेरा कहना मान लो, बोलिए तलवार से तुम्हारा सर खड़ा दूंगा। हे स्वामी, ये जैसी नारी है, इनके पांव पकड़ लो। ठीक है, ठीक है, हूँ माँ, उनकी सेवा में रहता हूँ। प्रभु ने मुझे सुधी लाने भेजा था। हे माँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए ये मुंद्रिका लेकर मैं ही आया हूँ माँ। महावीर नाम है माँ मेरा, महावीर नाम है। क्या तुम्हें श्री रघुनाथ ने भेजा है? हे पुत्र, फिर अति शीघ्र बताओ कि वो अनुज सहित कैसे हैं? क्या वो मेरी खबर रखते हैं? क्या उन्हें कभी मेरी याद आती भी है? हे माते, दिन रात वो आपकी याद करते हैं,
आप यहाँ पर जितना दुखी हैं, मेरे प्रभु श्री राम आपसे दूना वहाँ दुखी है माता, दूना वहाँ दुखी है। हे माता, अब दुखी ना होना, रघुकुल का डंका लंका पे बजने वाला, वह नौका डूब नहीं सकती माँ जिसका राघव है रखवाला, जिसका राघव है रखवाला। हे पुत्र, ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सत्य हो और मेरे रघुनाथ जल्द ही आकर मुझे इन राक्षसों के कंगन से छुड़ा कर ले जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे लिए भी जीना बहुत दुश्वार सा हो गया है। हे माते, 100 योजन का समुद्र लांग के आया हूँ। हे माते, भूख सता रही है, ये पेड़ फलों से लदे देखकर मन मेरा भी विचलित हो रहा माता, आपकी आज्ञा हो तो इन फलों को खाऊं माता। हाँ पुत्र, मेरी आज्ञा है, पर यहाँ पर बहुत ही मायावी राक्षस है जो बड़े ही खतरनाक है, जरा उनसे सावधान रहिएगा और फल तो खा सकते हो। हे माते, आप निश्चिंत रहिए, मैं रघुवर का सेवक हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप माता धैर्य रखिए, मैं फल खा के आता हूँ माता। अरे खरा भाग, भागना पड़ गया, अरे भागना पड़ गया, खरा भाग, अरे भाग भाग, अरे भागना, अरे खरा भागना पड़ गया, भागना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं फल खा रहा हूँ मंत्री गणों, क्यों मेरे पास आ रहे हो? जय शंकर की प्राइवेट। कहो प्राइवेट, आज की रात का क्या समाचार लाए हो? हजूर आज आ गयो, क्या आ गया? पक्को आ गयो, अरे क्या आ गया? आपनो कार्ड आ गयो। प्राइवेट, प्राइवेट, बोल क्या समाचार लाए हो? प्राइवेट, आज मूड बहुत खराब हो रहा है। आज मूड खराब हो गयो। ऐसा रंग जमाओ कि सारी लंका में खिलखिलाहट मच जाए। ये नहीं है। अच्छा सुनाओ। अच्छा सुनो, अब बाही का बीरा जय परेजा। ये नहीं चाहिए मुझको, दूसरा सुनाओ। दूसरा सुनो, सुनाओ। और गो धर्मी मन जो दूसरा सुनाओ। दूसरा सुनो, कई खेल्या कई खेल ये कोई शोक सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। बोला तुमको नहीं अभी युद्ध
सुनाऊं ओ तो दूर मरेड़ो को ही हो दूसरो अजोर कहो प्राइवेट। ओ हाथ दिखा ने ठीक है, ये हाथ पर सुनाऊं ना ने सुनाओ। का पांचों आंगली एक सार को नीचा है हाथ देख लियो अंगुलियां की चर्चा सुन के अंगूठा हो जाए सामने मेरे बिना अंगुलियां थारा चलने को नहीं काम ने राज्य वैसे करूं मैं नाम में करूं नाम ने अंगूठे का अड़ती बोली सुनो मारा बल्लम जी और विद्या की भरपाई सुधार दे जलम जी मेरे बिना थारा अंगूठा को नहीं कलम जी गणा तीसरी के कह दोनों की चर्चा संस्कृति की खड़ी चुपचाप रावणी मंडल साहब हुए बने अपो आप छोटो को देख लो चाहे नाप नाप जड़ा चौथी बोली तीनवा की चर्चा सुनती चौथी झुकिए शर्म से अपने हाथ अपने डिगी ना धर्म से और सोने की अंगूठी पर बोली है मरम से जड़ा चारवा की चर्चा सुनती बोली है चितली कान ना सार करू काडू कान वाली चिटली और सारे दिन काम करू रो कोनी ठिटली फिर है कोई भी हिसाब करो कल मेरी गिनती उसी और कोई भी नाप ले वो कल मेरी गिनती उसी और मेरे मन में लगा इनको दीन और बिनती उसी बहुत अच्छा सुनाया प्राइवेट। कहो प्राइवेट, क्या समाचार लाए हो? हजूर कहो। अपना वो बाग है ना शोक वाटिका हाँ है ना। बिम एक बंदर है लंबी पूंछ हड़ो अच्छा, आपने बाग ने सगड़े ने उजड़ दियो अरे मैं दोनों बाप बेटो गया जड़ा मेरो तो कोई तोड़ दियो अरे ये छोरे की करतू तोड़ दी मारे तो कोई आटो कमाने वालों को नहीं बचो देखा अरे नहीं प्राइवेट, लंकेश की वाटिका को कोई उजाड़ नहीं सकता। कोई आया होगा छोटा मोटा बंदर और कहीं खा लिया होगा, तोड़ दिया होगा। फिर केड़ा को ठीक लाग रे धरा राम क्यों नहीं दिया अच्छा तो बेटे अक्षय कुमार को बुलाओ। अक्षय कुमार ने बुलाओ बुलाओ बेटा अक्षय कुमार बेटा तुम्हारा है या हमारा? बेटा तो यहाँ का थारे दिल में मारा तो क्या बेचल अक्षय कुमार जा तू या जा मरण में जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की बेटे अक्षय कुमार। कहो पिताश्री कैसे याद किया? बेटे अक्षय कुमार तुम जाओ अशोकावाटी के अंदर कोई बंदर आया है उसको डरा धमाके के भगवा दो नहीं तो मार गिराओ। जाओ बेटे अक्षय कुमार, जो आ गया पिताश्री। जाओ बेटे। आ जाओ चलो प्राइवेट। आ जाओ मैं तो हजूर किला 75 को है कहाँ है वो बंदर? बंदर तो भाई आती है बाहर अरे ये बंदर तेरी मौत आई है जो तू रावण की अशोक वाटिका उजाड़ी है। अब मेरा बंदर अरे अभी पता चलेगा किसकी मौत आई है। बंदर बंदर क्या कहता, ये बंदर तेरे से कम को ना रघुवर का सेवक है और मरने का भी डर को ना। जय श्री राम।
जय शंकर जी जोर। जय शंकर की प्राइवेट। अजोर ओ प्राइवेट खा गयो क्या आ गया? माको खा गयो पक्को। क्या खा गया पक्का? अरे वो अक्षय कुमार गुड़दनियों खा गयो। क्या खा गया? अजोर आ क्या देख रहे हो बेटा तो किचड़ निकले हुए क्या अक्षय कुमार मारा गया? अक्षय कुमार तो पक्का 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 मर गया मर गया। मर गया। प्राइवेट हाँ जोर अरे मर गया, सब मर मर गया। गया। और शेर आटे का खर्चा टल गया। हाँ प्राइवेट जोर बेटे मेघनाथ को बुलाओ। अरे बापड़ा ने एक आदन तो बचा तो बापा को क्यों मराओ अरे बेटा मेघनाथ बेटा तुम्हारा है या हमारा है? बेटा थारो है मेरे तो ओ है। जल्दी बुलाओ। अरे मेघनाथ जल्दी आ रे। अरे मने क्यों मराओ तू ये जा। मेघनाथ जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की बेटे इंद्रजीत। कहो पिताश्री, आज बेटे इंद्रजीत को कैसे याद किया? बेटे इंद्रजीत, अशोकावाटी में एक बंदर आया है। उसने बेटे अक्षय कुमार को मार गिराया है। तुम जाओ और उस बंदर के बच्चे को बंदी बना के लेके आओ। जो आ गया पिताश्री। जल्दी जाओ। चलो प्राइवेट। बे बांदरे ना ठलाणो है ये जी पिकअप करनी पड़सी। ये बंदा ना बा चलो। हां चलो तो ब्रेक नहीं। जय श्री राम। हाँ प्राइवेट। तुम उसे मार गिराओ। छोड़ दिया तो वो थोड़ा खाली। चलो ऐसा ही करते हैं, उससे युद्ध करते हैं। युद्ध कर लिया जी और मार लिया पक्का। मार गिर चलो। चलो। अरे बांदरे ओ बंदर, अरे ओ बंदर के बच्चे, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। पहली को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, बट इंद्रजीत का पाया है। पर तू घबराना मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं। श्रीमान पिताजी के सामने केवल तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। अरे दोस्त, तुझसे बनना पड़े तो अभी पिता को बुला ले। तू क्यों खड़ा है मुंह ताकता? सब करतब दिखला ले तू। तेरा मेरा रणवीर क्या, तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत बलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ। बेटे तू दीपक है, मैं रणवीर का उजाला हूँ। जय श्री राम। पाछड़ दिया बांशिया चलो युद्ध करते हैं।
लगता है क्या करूं बस मैं बताऊं थाने जो ये कोई मायावी है। मायावी अंदर गैया करो बताओ। ये सुरगलोक में युद्ध करना गया अरिंदर पर विजय भाई ने पाई थी। हाँ ठीक है मैं थाने ब्रह्मा की फांस मिली ने मिली थी। ये ब्रह्मा की फांस को ही प्रयोग करो थे जब भी नाको लगे तो लगे नहीं वो बांध करो ज्ञान चुटड़ी के अरे वाह प्राइवेट, तूने अच्छे समय में क्या याद दिलाया। बड़ा हो गया रे। प्राइवेट, उसका नंबर लग गया। लग गया। चलो पिताश्री के पास चलते हैं। जाओ मैं पकड़ा जाओ अरे ये शक्ति तो ब्रह्मा की है, समान ध्यान ब्रह्मा का रखना, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझे बांध नहीं सकती। देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, कुबेर, गंधर्व, सिद्ध, चारण कोई मुझे हरा नहीं सकता। बस मान सम्मान ब्रह्मा का है। ब्रह्मा ने उसकी काट भी बताई थी, लेकिन मुझे तो बंधना है। माता सीता से मिल लिया, अब इसके बाप से मिलना है। जय जय श्री राम। चलो। बड़ा उधम मचाया है इसने। दम बताए ना आप बता क्यों मैं क्या जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की बेटे इंद्र जी। ये लो पिताश्री आपका अपराधी। बहुत अच्छा किया बेटे इंद्र जी। अरे बंदर कौन है? क्यों जाड़ा बाग मेरा? क्यों मंत्रियों को मारा? क्यों मारा बेटे अक्षय कुमार को? हे महाराज, बात करते हो बाग उजाड़ने की, तो 100 योजन समुद्र लांग के आया था। भूख लगी थी, पेड़ फलों से लदे देखकर मन बड़ा तरसाया था। जब खाने की सामग्री सामने हो महाराज, तो खा लेना चाहिए। अतः मैं अपना हक समझ के उन फलों को खाना चाहा, लेकिन रात का समय था और रात को सोते हुए पेड़ों को नहीं, सोए हुए पेड़ों के फलों को नहीं खाना चाहिए। अतः मैं हिला हिलाकर पेड़ों को जगा रहा था। इतने में कुछ पेड़ों की जड़ें उखड़ गई। इसमें क्या दोष है महाराज मेरा? बात करते हो मंत्री गणों की, तो सबको महाराज अपना तन प्यारा। उन्होंने हमको मारा तो हमने उनको भी मारा। बात रही बेटे अक्षय कुमार की, तो उसने मुझको दी गाली, तब मैंने उसकी हड्डी पसली एक का डाली। उसको फिर मैंने यमलोक पहुंचाया। इसमें क्या दोष है महाराज मेरा? मारा अक्षय कुमार मेरा